आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सदारती चुनाव के वोटों की गिनती आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में होगी। सरकार ने कहा है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स की जानिब से आम मुसाफिर रेलगाड़ियां चलाए जाने का कोई मंसूबा नहीं है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड से वाबस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगी। रानिल विक्रमासिंघे को आज श्रीलंका के सदर की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। बरतानिया में वजीर-ए-आजम के ओहदे के चुनाव में ऋषि सुनक और लिज ट्रस हतमी मरहले में पहुंच गए हैं। 69% अफगान अवाम ने अफगानिस्तान के बेहतरीन दोस्त के तौर पर भारत का इंतखाब किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए बैंककारी खिदमात को सहल बनाने की खातिर व्हाट्सएप बैंकिंग खिदमात का आगाज किया है। और निशानेबाजी में जनूबी कोरिया में ISSF वर्ल्ड कप में भारतीय मर्दों की टीम ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। सदारती चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज दिन में 11 बजे पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में शुरू होगी। सदारती चुनाव के लिए वोट पीर के रोज पार्लियामेंट और मुल्क भर की रियासती असेंबलियों में डाले गए थे। तफसील हमारे नामानिगार से। सदारती चुनाव में 99% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई। 11 रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाके पुडुचेरी के अराकीन असेंबली ने 100% वोटिंग की है। इन रियासतों में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तमिलनाडु शामिल हैं। झारखंड की साबिक गवर्नर द्रौपदी मुर्मू सदारती इंतखाब के लिए NDA की उम्मीदवार हैं। बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेकुलर, शिरोमणि अकाली दल, AIADMK और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत इलाकाई पार्टियां मोहतरमा मुर्मू की हिमायत कर रही हैं। इस आला ओहदे के लिए साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्र पार्टी और पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत के लिए महज लफ्ज़ी नहीं है, बल्कि इसे पूरे जज्बे के साथ नाफिज किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिर्फ शब्दों में नहीं, उसको धरती पर उतारने का जो काम किया वो आदरणीय प्रधानमंत्री ने। किसान का बेटा आज उपराष्ट्रपति पद पर जा रहे हैं। किसान के लिए काम करने का जो काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, आज हर तीसरे महीने पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसान को 2000 रुपए उसके बैंक के अकाउंट में जा रहा है और ये 11 करोड़ है। आज प्रधानमंत्री किसान मानदेय योजना के तहत पेंशन लगने लगी है। जनाब नड्डा नई दिल्ली में बीजेपी हामियों के जरिए मुनक़िदा थैंक्स गिविंग प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे, जो प्रोग्राम मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर जगदीप धनखड़ के नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाब के लिए NDA उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब किए जाने पर मुनक़िद किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी खानदानी पार्टी नहीं है, बल्कि ये पार्टी वो पार्टी है जिसमें मामूली कुनबों के लोगों को आला ओहदों पर मौक़े हासिल हुए हैं। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि हाल ही में मुनक़िद बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में गौर खौज के दौरान 20 नामों में से जनाब नरेंद्र मोदी और दीगर मेंबरों ने जगदीप धनखड़ को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद किया। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि आम मुसाफिर रेलगाड़ियों को चलाने का इंतजाम प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथ में देने का सरकार का कोई मंसूबा नहीं है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में उन्होंने कहा कि सरेदस्त IRCTC दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद, मुंबई रूट्स पर 2 तेजस कॉरपोरेट ट्रेनें चला रही है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इन दोनों ट्रेनों को 58 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि साल 2019-20 में लखनऊ दिल्ली तेजस रेलगाड़ी को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का मुनाफा हासिल हुआ था, लेकिन बाद के 2 बरसों में उसे नुकसान हुआ।
वजीर मौसूफ ने कहा कि रियायतें देने से रेलवे के महकमे पर काफी बोझ पड़ जाता है, लिहाजा बुजुर्ग शहरियों समेत सभी जुमरों के मुसाफिरों को रियायत देने का दायरा बढ़ाया जाना मुनासिब नहीं है। जनाब अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इन चैलेंजों के बावजूद भारतीय रेलवे ने 4 जुमरों के किराए में रियायत का सिलसिला जारी रखा, जिसमें माजूर अफराद, मरीजों और तलबा के 11 जुमरे शामिल हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज नेशनल हेराल्ड अखबार से मुंसलिक काले धन को जायज बनाने के एक मुबैना मामले के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी से कहा है कि वो आज नई दिल्ली में सुबह तकरीबन 11 बजे जांच एजेंसी के सामने पेश हों। इससे कबल उनके बेटे और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से इस मामले में 5 दिन तक पूछताछ की गई थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस मामले में काले धन को जायज बनाने के मामले की रोकथाम के कानून की शिकों के तहत पूछताछ की जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह मामला उस वक्त दर्ज किया था जब दिल्ली की एक अदालत ने साल 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दायर करदा एक निजी मुजरिमाना शिकायत की बुनियाद पर यंग इंडिया के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तफ्तीश का आज खुद नोटिस लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो 2016 से नेशनल हेराल्ड मामले की तहकीकात कर रहा है, कांग्रेस के प्रमोट करदा यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की एक चार्जशीट दाखिल की थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रमोटर्स में शामिल हैं और यंग इंडिया के ज्यादातर हिस्सेदारी उनके पास है। दोनों के पास कंपनी में 38% की हिस्सेदारी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने पार्टी के सभी महकमों और शोबों को फौरी तौर पर तहलील कर दिया है। एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल की जानिब से कल रात देर गए जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि एनसीपी के सरबराह की मंजूरी से पार्टी के सभी महकमों और शोबों को तहलील कर दिया गया है। इत्तला से ये इशारा मिलता है कि जनाब पवार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद अपनी पार्टी के ढांचे की तंजीम नौ करने के ख्वाहिशमंद है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी पर मुश्तमिल महाविकास अघाड़ी सरकार की तश्कील में जनाब शरद पवार ने अहम रोल अदा किया था। गुजरात असेंबली का कामकाज आज तलबा चलाएंगे। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल यूथ मॉडल असेंबली प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे, जिसका एहतमाम आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर रियासती असेंबली में किया जा रहा है। तफसील हमारे नामानिगार से। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों के 182 स्कूल और कॉलेज तलबा आज असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और ऐसा करते हुए वो स्पीकर, वजीर आला, अरकान असेंबली और दीगर मुतल्लिका अहलकारों का रोल अदा करेंगे। गुजरात असेंबली की स्पीकर नीमाबेन आचार्य ने कहा है कि इसका मकसद नौजवानों को जमहूरियत से रोशनास कराना और उनमें रहनुमाई की सिफात की हौसला अफजाई करना है। इस प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को इस बारे में भी जानने का मौका मिलेगा कि सरकार किस तरह काम करती है और कवानीन किस तरह बनाए जाते हैं। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट। इस माह की 26 तारीख को 23वें करगिल विजय दिवस के पेश नजर भारतीय फौज ने बहुत सी सरगर्मियां शुरू की हैं। द्रास में करगिल जंगी यादगार पर 24 से 26 जुलाई तक शुरू होने वाली 3 रोजा यादगारी सरगर्मियों के लिए भारतीय फौज ने 1999 के करगिल लड़ाई के जाबाज और बहादुर नौजवानों की इज्जत अफजाई के लिए जबरदस्त तैयारियां की हैं। साथ ही साथ 26 जुलाई को 23वां करगिल विजय दिवस और भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए कल लेह से 2 खवातीन अफसरों की क़यादत में एक मुश्तरका साइकिल मुहिम को भी झंडी दिखाकर द्रास रवाना किया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
रानिल विक्रमासिंघे आज पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में श्रीलंका के सदर की हैसियत से हलफ लेंगे। उन्होंने मुल्क के लिए नए सदर के इंतखाब में कामयाबी हासिल की है। 225 अरकान पार्लियामेंट में से 223 ने नए सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले और 4 वोट गलत शुमार किए गए। रानिल विक्रमासिंघे ने कुल 134 वोट हासिल किए। ऋषि सुनक ने बरतानिया के वजीर आजम के ओहदे के चुनाव में आखिरी मरहले में अपनी जगह बना ली है। इस तरह अब जनाब सुनक और वजीर खारजा लिज ट्रस के दरमियान मुकाबला है। ऋषि सुनक ने 137 वोटों के साथ वोटिंग के 5वें और आखिरी मरहले में कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे मुकाम पर रहने वाली मोहतरमा ट्रस को 113 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिली। तिजारत के वजीर मैनी मोड्रॉन तीसरे मुकाम पर आने के बाद मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उन्हें 105 वोट मिले। 42 साल ऋषि सुनक अब तक वोटिंग के हर दौर में सबसे आगे रहे हैं। 69% अफगान अवाम ने अफगानिस्तान के बेहतरीन दोस्त मुल्क के तौर पर भारत का इंतखाब किया है। एक हालिया सर्वे में ये बात सामने आई है। ब्रसेल्स की न्यूज वेबसाइट EU रिपोर्टर के मुताबिक अफगान अवाम के हालात और उनकी राय जानने के लिए एक सर्वे कराया गया, जिसमें आम लोगों से उनके माजी, मौजूदा मंजरनामे और उनकी मुस्तकबिल की उमंगों के ताल्लुक से उनकी राय हासिल की गई। सर्वे के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि 67% से ज्यादा अफगान अवाम का ये मानना है कि गलत ढंग से और गलत वक्त पर अफगानिस्तान से अमरीका के बाहर निकल जाने से पाकिस्तान और चीन को ये मौका मिल गया कि वो काबुल का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तालिबान की हौसला अफजाई करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए बैंककारी खिदमात को सहल बनाने की खातिर व्हाट्सएप बैंकिंग खिदमात का आगाज किया है। अब स्टेट बैंक के ग्राहक व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके बाज़ बैंककारी खिदमात का फायदा हासिल कर सकेंगे। ये सहूलत कई लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उन्हें कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना होगी और न ही उन्हें ATM जाने की जरूरत होगी। स्टेट बैंक के ग्राहक व्हाट्सएप पर ही अपने अकाउंट की रकम और मिनी स्टेटमेंट की जानकारी हासिल कर सकेंगे। SBI व्हाट्सएप बैंककारी खिदमात हासिल करने के लिए लोगों को इस नंबर पर हाय कहते हुए एक पैगाम भेजना होगा। 9022690226। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड रखने वालों को भी व्हाट्सएप पर मबनी खिदमात फराहम करेगा। जनूबी कोरिया के चंगवॉन में ISSF आलमी कप के कल आखिरी दिन अनीश भावला, विजय वीर सिद्धू और समीर पर मुश्तमिल भारत के मर्दों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम ने चांदी का तमगा जीता है। इस तमगे के जीतने के साथ ही भारत ने सोने के 5, चांदी के 6 और कांसे के 4 तमगों के साथ फहरिस्त में अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी है। यूरोप के जंगलों में आग लगने के वाकयात पेश आ रहे हैं, जहां दर्जा हरारत बढ़ने से खुश्कसाली के हालात भी पैदा हो गए हैं। फ्रांस और बरतानिया में अलबत्ता टेम्परेचर में कदरे कमी आ गई है, लेकिन यूनान, स्पेन और इटली में आग बुझाने वाला अमला अब भी आग के वाकयात पर काबू पाने में मसरूफ है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने दौलत मुश्तरका खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दस्ते से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बातचीत को अपनी सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा सुर्खी देता है, दौलत मुश्तरका खेलों में खिलाड़ी बेखौफ होकर खेलें। अखबार प्रताप ने वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत ज़रई शुबे में भूटान को हर मुमकिन मदद देगा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है कि सदारती इलेक्शन के नतायज आज आएंगे, पार्लियामेंट हाउस में होगी वोटों की गिनती। अखबार इनकलाब की एक सुर्खी है, सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस के 2 मुलजमीन समेत 4 गैंगस्टर इनकाउंटर में हलाक। ज्यादातर अखबारों ने रानिल विक्रमासिंघे के श्रीलंका के नए सदर मुंतखब होने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार मिलाप सुर्खी देता है, पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास के दौरान अपोजिशन का हंगामा जारी। अखबार मशरिक ने पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी के इस बयान को अहमियत दी है कि हुकूमत कवायद के मुताबिक हर मौजू पर बहस के लिए तैयार। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदारती चुनाव के वोटों की गिनती आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में होगी। सरकार ने कहा है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स की जानिब से आम मुसाफिर रेलगाड़ियां चलाए जाने का कोई मंसूबा नहीं है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड से वाबस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगी। रानिल विक्रमासिंघे को आज श्रीलंका के सदर की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। बरतानिया में वजीर आजम के ओहदे के चुनाव
में ऋषि सोनक और लिज ट्रस हतमी मरहले में पहुंच गए हैं। 69% अफगान अवाम ने अफगानिस्तान के बेहतरीन दोस्त के तौर पर भारत का इंतखाब किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए बैंकारी खिदमात को सहल बनाने की खातिर व्हाट्सएप बैंकिंग खिदमात का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।